आज की कहानी एक लड़की बेला बैक्स्टर की है जिसका दिमाग बिल्कुल बच्चों के जैसा है। कैसे ये लड़की बिना किसी की परवाह किए और ना ही कोई शर्म किए अपने ही तरीके से जीती हुई दुनिया को देखती और समझती है। मूवी का नाम है पुअर थिंग्स, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट डॉक्टर गॉडविन बैक्स्टर को देखते हैं, जिसके साथ उसकी बेटी बेला बैक्स्टर भी रहती है। बेला बैक्स्टर बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बर्ताव करती है, जैसे कहीं भी सूसू कर देना, खाना पसंद ना आने पर प्लेट में ही निकाल देना, लड़खड़ा कर चलना, जिद करना, प्लेट तोड़ना और वही सब चीजें जो बहुत से छोटे बच्चे किया करते हैं। गॉडविन के पिता ने गॉडविन पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उसके चेहरे और बॉडी पर बहुत से कट्स लगे हुए हैं और उसको खाने को पचाने के लिए गैस्ट्रिक जूस अलग से अपने पेट में डालना पड़ता है और इसी वजह से उसके मुंह से एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक जूस खाने के दौरान बाहर बुलबुले के रूप में निकलता रहता है। उसके घर पर बहुत से अजीबोगरीब जीव हैं, जैसे एक कुत्ता और एक बकरी जिसका सर बत्तख का है और एक मुर्गी जिसका सर कुत्ते का है। गॉडविन को सर्जरी के क्षेत्र में अच्छी खासी महारत हासिल है और वो अपने ज्ञान और तकनीक को एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में दूसरों के सामने पेश करके उन्हें सिखाता भी है। ये मेडिकल इंस्टीट्यूट गॉडविन के पिता ने ही बनाया था। गॉडविन यहाँ एक जीव के ऑर्गन दूसरे जीव को लगाने की बात कर रहा है। कुछ लोग उसको पागल कहते हैं तो कुछ उसको महान कहते हैं, उसके पिता की तरह। मैक्स मैकेंडल्स उनमें से एक है। गॉडविन मैक्स मैकेंडल्स को, जो कि मेडिकल साइंस में ही पढ़ाई कर रहा है, उसको अपने असिस्टेंट के रूप में चुनता है और अपने घर ले जाता है। गॉडविन उसको बेला से मिलाता है, जो उसके नाक पर जोर से अपना हाथ मारती है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिसे देखकर वो गॉडविन की मदद से ब्लड कहना सीखती है। गॉडविन मैक्स को बताता है कि बेला के दिमाग की उसने सर्जरी की है और इसीलिए उसका दिमाग उसके शरीर से तालमेल नहीं खाता और बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसा है। वो तेजी के साथ बोलना और बाकी की चीजें सीख रही है। वो मैक्स को एक काम देता है जिसमें उसको बेला को ऑब्जर्व करना होगा और उसकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट गॉडविन को देनी होगी। मैक्स इस काम के लिए मान जाता है। मैक्स बेला की दिन भर की प्रोग्रेस रिपोर्ट गॉडविन को देता है, जैसे उसने कितने नए शब्द बोलना सीखा, क्या बातें की और उसके बाल जो हर 2 दिन में 1 इंच तक बढ़ रहे हैं, सारी जानकारी वो गॉडविन को देता है। मैक्स गॉडविन से पूछता है कि बेला को क्या हुआ था, मगर गॉडविन मैक्स को अपने काम से काम रखने को कहता है। रात को बेला को गॉडविन कहानी सुनाता है। बेला के पूछने पर गॉडविन बताता है कि वो अनाथ है और उसके माता पिता मर चुके हैं। उन दोनों को दुनिया देखने का शौक था। अब बेला भी दुनिया देखना चाहती है। वो घर की छत पे जाती है और दूर तक देखती है और फिर वो गॉडविन के पास जाती है। वो गॉडविन को गॉड कहकर बुलाती है और बाहर घूमने जाने की जिद करती है। उसकी जिद पर गॉडविन उसको बाहर लेकर जाता है और रास्ते में उसको बताता है कि बहुत सी चीजें बेला को मार सकती हैं, जैसे गाड़ियां, सांप, पक्षी और भूकंप से उसकी जान भी जा सकती है। जाहिर है कि वो उसे डरा रहा है ताकि बेला उसके कंट्रोल में रहे और वो घर पे ही रहना चाहे। मैक्स को ये बात कुछ पसंद नहीं आती, मगर वो अपना मुंह बंद ही रखता है, जैसा कि गॉडविन ने उसको कहा है। वो एक तालाब के किनारे घूमने जाते हैं। वहाँ पहुंचकर बेला बहुत खुश होती है। मैक्स उसको एक मेंढक भी दिखाता है, पर बेला उसको मार देती है। वापस आते वक्त बेला गॉडविन से आइसक्रीम खाने की जिद करती है। गॉडविन के मना करने पर वो उस पे चिल्लाती है और दोनों को मारने लगती है। गॉडविन को मजबूरन उसे बेहोश करना पड़ता है। मैक्स को गॉडविन के कमरे में ढूंढने पर बेला की सर्जरी की फाइल मिलती है। वो गॉडविन से इसके बारे में पूछता है और पुलिस के पास जाने की धमकी देता है। गॉडविन उसको बताता है कि उसे एक लड़की की बॉडी मिली थी जो शायद एक ब्रिज से पानी में कूद गई थी और लगभग मर चुकी थी, पर वो उसे अपने हुनर से जिंदा कर सकता था। मगर इससे होता क्या? आत्महत्या करना एक बड़ा पाप है। अपनी जिंदगी से वो इतनी नफरत करती थी कि वो उसे खत्म ही करना चाहती थी। उसने ये फैसला कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। उसे फिर से जिंदा करके गॉडविन उसके फैसले को गलत साबित नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके मेडिकल साइंस के प्रति समर्पण और अपनी पहचान बनाने की चाह उसे मजबूर कर रही थी कि वो उसे फिर से जिंदा करे। गॉडविन देखता है कि उस बॉडी के पेट में एक बच्चा है जो अभी जिंदा है। गॉडविन उस बच्चे के दिमाग को निकालकर उस लड़की के सिर में डाल देता है और उसको जिंदा कर देता है और नाम देता है बेला। उसने ये बात किसी को नहीं बताई है। अगली सुबह बेला जब उठती है तो बिस्तर पर वो पहली बार अपने प्राइवेट पार्ट को छूती है, जिससे वो एक तरह की उत्तेजना और खुशी महसूस करती है। वो खाने की टेबल पर भी ऐसा करती है और सबको बताना चाहती है। वो इसे एक खोज कहती है, वैसे ही जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो जाने पर अपने शरीर के बारे में और भी जानना और समझना चाहते हैं। गॉडविन मैक्स से कहता है कि वो उससे शादी करके बेला के साथ घर पर ही रहे और उसकी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करे। मैक्स इस बात के लिए मान जाता है। इसीलिए गॉडविन मैक्स और बेला की शादी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है, जिसके लिए वो एक वकील को बुलाता है जिसका नाम होता है डंकन वेडबर्न। डंकन जब इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को बनाता है तो वो बेला के बारे में सोचता है कि वो कैसी लड़की होगी जिसकी शादी के लिए इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है। वो गॉडविन से बाथरूम जाने का बहाना करके बेला के कमरे में चला जाता है और बेला से पूछता है कि वो शादी करके घर में ही क्यों कैद रहना चाहती है, जबकि वो तो दुनिया घूम सकती है
और उसको गलत तरीके से छूता है। रात को वो चुपके से बेला से मिलने आता है और उसे अपने साथ लिस्बन जाने के लिए कहता है। बेला गॉडविन से मिलती है और उसे बताती है कि वो आज रात को भागने वाली है डंकन के साथ, क्योंकि वो दुनिया देखना चाहती है और कैद में नहीं रहना चाहती। वो मैक्स से शादी करेगी, लेकिन वापस आने के बाद डंकन उसे एक गलत आदमी लगता है, पर उसको उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती है अपने इस रोमांचक सफर में। अगर उसे गॉडविन ने रोका तो वो अंदर ही अंदर नफरत से भर जाएगी। बेला की जाने की तैयारी को देखकर मैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है और डंकन को मारने की बात करता है, पर बेला उसको किस करती है और फिर कुछ सुंघाकर बेहोश कर देती है। जाने से पहले गॉडविन उसे किस करता है और फिर कुछ पैसे उसके कपड़ों में रख देता है। जब तक मैक्स उठता है तब तक बेला जा चुकी थी और गॉडविन ने बेला को इसीलिए नहीं रोका क्योंकि बेला एक आजाद परिंदे की तरह है और उसको उड़ने देना चाहिए और अपने तरीके से दुनिया देखने देना चाहिए। होता भी यही है। डंकन और बेला इंटीमेट होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले की पूरी कहानी ब्लैक एंड व्हाइट में देखने को मिलती है और बेला जैसे ही एक जिस्मानी संबंध के अनुभव को महसूस करती है तो उसकी दुनिया रंगीन हो जाती है। बेला लड़कपन से जवानी की ओर बढ़ते हुए उस खुशनुमा और रोमांचक पल को जी रही है, जो कि बिल्कुल एक अलग अनुभव होता है सभी की जिंदगी में। डंकन और बेला लिस्बन शहर में घूमते हैं और अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और बहुत बार संबंध बनाते हैं, पर बेला का इतने से मन नहीं भरता और वो डंकन के साथ बार बार संबंध बनाना चाहती है, जिस पर डंकन उसको बताता है कि हर आदमी की एक सीमा होती है और अब वो थक चुका है। बेला को इस बात से अपने रोमांच में एक रुकावट महसूस होती है और वो इस बारे में सोचती है और फिर अकेले बाहर चली जाती है। बाहर जाकर वो वही पैटीज बार बार खाती है जिसे डंकन ने एक से ज्यादा खाने से मना किया था। फिर एक औरत को गाते हुए सुनती है। इसके बाद एक औरत और एक आदमी को लड़ते हुए देखती है एक जगह जहाँ से तोड़फोड़ की आवाजें आ रही थी, और साथ ही वो फिर खुले आसमान को देखती है और फिर उल्टी कर देती है। ये शायद उसके ज्यादा पेटिस खाने की वजह से, पर उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। वापस आने पर बेला डंकन को बताती है कि वो एडवेंचर के लिए बाहर गई थी, जिसमें उसने बहुत सी पेटिस खाई और थोड़ी बहुत हिंसा देखने को मिली, और वो उसे अपना अनुभव कहती है। बेला बार में जाकर ड्रिंक करती है। म्यूजिक शुरू होने पर डांस करने लगती है। किसी को आंख मारता देखकर खुद भी आंख मारना शुरू कर देती है। रोते हुए बच्चे को देखकर उसे मारने को दौड़ती है। किसी की परवाह नहीं करती और बेझिझक कुछ भी बोल देती है। किसी के साथ इंटीमेट होने को वो एक अनुभव के रूप में देखती है, पर डंकन इस बात से उस पर गुस्सा करता है। वो बेला को एडवेंचर के नाम पर उसका इस्तेमाल कर रहा है, पर वो उसको किसी और के साथ फिजिकल होने नहीं देना चाहता। जिस तरह कोई भी मेल अपने फीमेल पार्टनर को किसी और के साथ नहीं देख सकता, क्योंकि इससे उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंचती है। भले ही वो उससे प्यार ना भी करता हो, तब भी बेला अपने घर पर एक लेटर भेजती है जिसमें वो कुछ ड्राइंग्स और कुछ टूटे फूटे शब्दों में अपने एडवेंचर के बारे में बताती है। गॉडविन को बेला के बिना अकेलापन महसूस होता है, पर वो खुद को एक साइंटिस्ट कहते हुए किसी भी फीलिंग पर ध्यान नहीं देने की बात करता है। उसके लिए साइंस पहले है और सारी फीलिंग्स बाद में। गॉडविन मैक्स के साथ मिलकर फिर से एक डेड बॉडी ढूंढता है और उसको भी बेला के जैसे जिंदा करता है साइंस की बेहतरी के लिए। डंकन बेला को अपनी नजरों के सामने रखना चाहता है, जैसे बेला पर उसी का हक है, इसलिए वो बेला को एक शिप पर लेकर जाता है। बेला को लगता है कि डंकन उसको कैद करना चाहता है, इसीलिए वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। रात होने पर वो पूरे शिप में घूमती है और वहाँ एक आदमी को एक पक्षी को मारते हुए देखती है जिसने उसके ऊपर बीट कर दी थी, और फिर वहीं बाहर सो जाती है। शिप पर वो मार्था और हेनरी से मिलती है और उनसे दोस्ती करती है, जो कि बहुत खुले विचारों के लोग मालूम पड़ते हैं। मार्था का कहना है कि दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है, पर हेनरी का कहना है कि ये मुश्किल काम है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक जानवर है, बस कोई भी इस बात को मानता नहीं है। बेला भी उनके साथ अपने विचार व्यक्त करती है। बेला का व्यक्तित्व समय के साथ बेहतर हो रहा है। डंकन उससे शादी करना चाहता है, पर बेला उसको मना कर देती है क्योंकि वो अपने एडवेंचर के बाद मैक्स से ही शादी करेगी। डंकन इस बात से नाराज है और बहुत ड्रिंक करता है। वो गुस्से में आकर मार्था को शिप से बाहर फेंकने के लिए दौड़ता है। बेला भी चहकती हुई उसके पीछे पीछे जाती है कि कुछ नया देखने को मिलेगा, पर शिप के कर्मचारी उसे रोक लेते हैं। डंकन की बुराई बेला को परेशान कर रही है, इसलिए वो हैरी के पास जाकर उससे बातें करती है। हैरी उसको असली दुनिया देखने को कहता है। बेला और वो शिप से दूर एक होटल में जाते हैं जहाँ बहुत ही गर्मी है। बाहर से कुछ आवाजें सुनकर बेला होटल के नीचे देखती है जहाँ बहुत से गरीब बच्चे भूख और गर्मी से मर चुके हैं। बेला ये सब देखकर रोती है और उनकी तरफ जाने लगती है। इस पर हैरी उसे रोकता है क्योंकि अगर वो उनकी मदद करने के लिए नीचे जाएंगे तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे और मार कर खा जाएंगे। लोग भूख और गरीबी से मर जाते हैं, ये बेला ने नहीं सोचा था। बेला को इस बात ने अंदर तक झंझोर कर रख दिया था। वो उन लोगों की मदद करने के लिए डंकन के सारे पैसे उठाकर उन गरीबों को
देने का फैसला करती है, पर शिप के गेट पर उसे 2 कर्मचारी रोक लेते हैं और कहते हैं कि वो उन गरीबों को वो पैसे दे देंगे, और ऐसा कहकर वो बेला से सारे पैसे ले लेते हैं। जाहिर है कि दोनों ने झूठ बोला है, मगर बेला वापस आकर उन गरीबों के लिए बहुत रोती है और बताती है कि अगर उसके पास और पैसे होते तो वो उन्हें जरूर दे देती। पैसे न होने की वजह से बेला और डंकन को शिप से पेरिस में ही उतार दिया जाता है। डंकन उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसकी वजह से वो आज बिना पैसों के पेरिस में फंस गए हैं, मगर बेला के लिए ये एक मजे की बात है। बिना पैसों के वो कैसे जिएंगे, क्या करेंगे और क्या खाएंगे, ये बातें किसी को भी परेशान कर सकती है, मगर जो भी हो रहा है बेला के लिए बड़े रोमांच की बात है। बेला होटल की तलाश में एक वैश्यालय में पहुंच जाती है। उसे बड़ी हैरत होती है ये जानकर कि अगर वो किसी के साथ संबंध बनाएगी तो उसको पैसे मिलेंगे। वो हमेशा से डंकन के अलावा किसी और के साथ भी संबंध बनाना चाहती थी, इसीलिए वो उस जगह चली जाती है, मगर उसके पास एक कमजोर सा आदमी आता है और बेला को बहुत जल्दी छोड़ देता है। वो थोड़ी देर बाद डंकन के लिए खाने को कुछ लाती है। वो डंकन की तारीफ करते हुए बताती है कि उसे आज पता चला कि वो बिस्तर पर कितना अच्छा है। डंकन को जब पता चलता है कि वो पैसों के लिए किसी के साथ संबंध बनाकर आई है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और बेला को बुरा भला कहने लगता है। बेला समझ नहीं पा रही है, अभी तक डंकन को उसमें सारी खूबियां नजर आ रही थी कि वो उससे शादी करना चाहता था, मगर जैसे ही वो किसी के साथ संबंध बनाकर आई तो वो अचानक से बदसूरत और घटिया हो गई। फिर बेला डंकन को वापस जाने को कहती है और गॉडविन के दिए हुए पैसे उसको देती है जो उसने छुपा कर रखे थे बुरे वक्त के लिए। उसकी नजर में अभी जो वक्त चल रहा है वो बुरा वक्त नहीं है, वो तो उसके लिए बहुत रोमांचक है। डंकन सारे पैसे लेकर चला जाता है जिससे बेला को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो वैश्यालय में वापस जाती है वहाँ दिन के कुछ घंटे काम करने के लिए, ताकि बाकी का कुछ समय इस दुनिया को बेहतर बनाने में लगा सके। इस बार उसे अपने पहले ही ग्राहक से अच्छा महसूस नहीं होता। वो बदबूदार था और कुछ हिंसक भी था। बेला का यह मानना है कि आदमी हम औरतों में से एक को चुनता है, जबकि ये होना ये चाहिए कि हमें फैसला करने का मौका मिले। देखा जाए तो ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। स्वीनी जो ये वैश्यालय चलाती है वो ये जानती थी कि बेला इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहती है, और इसीलिए वो उससे कहती है कि हमें हर तरह के ग्राहक को खुश रखना होगा, चाहे हमें खुशी मिले या दर्द। वो एक बच्चे को अपना पोता बताते हुए कहती है कि इसके भविष्य के लिए हमें सब कुछ खुशी खुशी झेलना होगा। बेला अपनी तरफ से दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अच्छा करना चाहती है, इसीलिए वो अब इस बारे में ज्यादा सवाल नहीं करती है। बेला अपने काम में मन लगाकर खुशी से करना चाहती है, इसलिए वो संबंध बनाने से पहले अपने ग्राहक से बेहतर कनेक्शन बनाने के लिए साथ में बातें करती है, जोक सुनाती है या फिर कोई खेल खेलती है। वो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर सर्जरी के लिए कटी हुई डेड बॉडीज को देखती है, वो शायद इसलिए क्योंकि वो गॉडविन को याद करती है। इसी बीच डंकन उससे मिलने आता है और उससे शादी करने के लिए पूछता है, पर बेला मना कर देती है और डंकन उसे फिर बुरा भला कहता है। धीरे धीरे उसका अब अपने काम में मन नहीं लगता है और वो परेशान रहने लगती है। बेला के साथ काम करने वाली एक औरत उसे यह बताती है कि उसके पेट में जो कट का निशान है वैसा बच्चे की डिलीवरी में होता है, जबकि गॉडविन ने उसे बताया था कि ये निशान एक एक्सीडेंट से लगा था। गॉडविन ने जो दूसरी लड़की पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसकी प्रोग्रेस बहुत धीमी होती है बेला के मुकाबले। गॉडविन को कैंसर है और वो मरने वाला है। गॉडविन को डंकन की चिट्ठी मिलती है जिसमें वो गॉडविन को बेला के बारे में बताता है। डंकन अब किसी पागल खाने में है। मैक्स उससे मिलने जाता है ताकि बेला के बारे में पता लग सके। बेला को मैक्स की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा है कि गॉडविन अब मरने वाला है और बेला को बुलाया गया है। अब बेला वापस से लंदन जाती है। लंदन जाकर वो गॉडविन से मिलती है जिसकी तबीयत खराब है। वो गॉडविन से पूछती है कि क्या उसके पेट में एक बच्चा था, अगर था तो उसका क्या हुआ। गॉडविन उसे सब सच बता देता है। बेला इस बात से दुखी होती है। वो गॉडविन से नाराज है पर उससे प्यार भी करती है। अब बेला एक डॉक्टर बनने का फैसला करती है। बेला मैक्स से पूछती है कि क्या उसके वैश्या बनने से उसको फर्क पड़ता है, क्योंकि किसी भी मर्द को इससे परेशानी होगी। मैक्स उसको कहता है कि ये उसका फैसला था और ये उसकी बॉडी है। ये बात सुनकर बेला मैक्स से शादी करने को कहती है। मैक्स शादी के लिए हाँ करता है। दोनों जब शादी कर रहे होते हैं उसी समय डंकन एक आदमी को लेकर आता है जो बेला को विक्टोरिया कहकर बुलाता है। वो आदमी जनरल एल्फ्री ब्लेसिंगटन है। उसके मुताबिक बेला उसकी पत्नी है जिसका नाम विक्टोरिया ब्लेसिंगटन है और वो उसे अपने साथ लेने आया है। बेला उसके साथ जाना चाहती है। शायद वो अपने बारे में और भी जानना चाहती है। वहाँ पहुंचकर वो मेड से अपने बारे में पूछती है पर वो कुछ नहीं बोलती। डिनर टेबल पर बेला एल्फी से अपने बारे में पूछती है। एल्फी कहता है कि वो अपने बच्चे से नफरत करती थी। बेला पूछती है कि मैं तुमसे प्यार क्यों करती थी। वो बताता है कि तुम मुझे पसंद करती थी। इसी के साथ वो मेड को सूप लाने के लिए कहता है और उसके आते ही उसे कुत्ते से डरा देता है जिससे सारा सूप मेड के ऊपर गिर जाता है और एल्फी इस भद्दे मजाक पर हंसने लगता है और फिर अपनी रिवॉल्वर से मेड को डराता है। बेला को ये अच्छा नहीं लगता और वो सोचती है कि कैसे वो एल्फी जैसे इंसान से प्यार कर सकती थी।
एल्फी को जब पता चलता है कि बेला एक वेश्यालय में काम कर चुकी है, वो नाखुश होता है और उसे माफ करने की बात करता है और कहता है कि वो उसका इलाज कराएगा और उसे अब घर में ही रहना होगा। बेला कैद में नहीं रहना चाहती। एल्फी उसे मारने की धमकी देता है अगर उसने जाने की कोशिश की तो, और फिर वो बटलर को भी रिवॉल्वर से डराता है। बेला वहाँ कैद हो चुकी थी। अगले दिन वो एल्फी को किसी डॉक्टर से बात करते हुए देख लेती है, जिसमें वो डॉक्टर से बेला के प्राइवेट पार्ट को काट कर बाहर निकालने की बात करता है, जिससे उसकी शारीरिक इच्छाएं खत्म हो जाएं। बेला सोच में पड़ जाती है। एल्फी बेला को बुलाता है और उसके लिए एक ड्रिंक बनाता है। बेला वहाँ से जाने की बात करती है, पर एल्फी उसे ड्रिंक पीने को कहता है जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई है, वरना वो उसे मार देगा। बेला एल्फी से ड्रिंक लेकर उसके मुंह पर मारती है, जिससे उसके हाथ से गोली चल जाती है, पर क्योंकि बेला ने उसका हाथ पकड़ लिया था, इसीलिए गोली एल्फी के ही पैर में लग जाती है। बेला उसको लेकर गॉडविन के पास जाती है और उसको बचाने की बात करती है। मैक्स कहता है कि अगर वो जिंदा बच भी गया तो बेला को नहीं छोड़ेगा। बेला इस बात को समझती है कि एल्फी एक बुरा आदमी है, पर वो उसको मरने देना नहीं चाहती। उसी दिन गॉडविन भी बेला और मैक्स के सामने अपनी आखिरी सांसें लेता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि बेला एक डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रही है और साथ में उसकी दोस्त भी है। मैक्स उसकी पढ़ाई में मदद करता है। फेलिसिटी जो बेला की तरह गॉडविन का एक एक्सपेरिमेंट है, और मेड साथ में खेल रहे हैं और वो धीरे धीरे चीजें सीख रही है। और जनरल ब्लेसिंगटन बगीचे में पौधों की पत्तियां खा रहा है, क्योंकि उसके सिर में बेला और मैक्स ने बकरी का दिमाग डाल दिया है। बेला ने अपने तरीके से इस दुनिया को देखा और समझा बिना किसी की परवाह किए। ये कहानी उसके व्यक्तित्व में धीरे धीरे आई चमक की कहानी है, जिसे उसने खुद के दम पे पाया है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।